नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करण जी के वाई टी आर में। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स की सेकेंड क्लास। जो इसमें वह क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए थे एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे ना रेलवे के, उसमें पूछे गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन के साथ। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपतन। 82 ऊष्मा सती होने के का सबसे तीव्र प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 बादल कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। कम घनत्व होने के कारण वो वायुमंडल में तैरते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें निकायों में न तो ऊष्मा प्रवेश करती है और न ही उत्सर्जित, वह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को समतापीय प्रक्रिया कहा जाता है। 85 माध्यम के तापमान में वृद्धि होने के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? वो अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहती है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो रजत होता है, वह सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 87 समतापीय परिवर्तन में आदर्श गैस का पालन करता है। कौन करता है आदर्श गैस का पालन? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम। एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा स्वतंत्र होती है। किससे स्वतंत्र होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक पूर्ण गैस आंतरिक ऊर्जा दबाव से स्वतंत्र होती है। 89 किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो सतह के तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 90 खाना पकाने में अधिक समय कहाँ लगता है? तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। साफ रातें मेघानंद रातों से के कारण अधिक ठंडी होती है। किस कारण अधिक ठंडी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथक्करण के कारण रातें ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 92 ऊष्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अणु की यांत्रिक गति, क्रमबद्ध गति या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 सर्दियों में हैंडपंप से पानी गर्म आता है, क्यों? तो क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इसीलिए कारण हैंडपंप से पानी गर्म आता है। धातु के चाय के बर्तनों में लकड़ी की मुठ्ठियाँ लगा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। एक द्रव उस तापमान पर उबलता है जिस पर उसका संतृप्त वायुदाब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब। नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धातुक्रम भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने में सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। अनुप्रस्थ तरंगें खालिजिका में प्रसार कर सकती है, तो इसमें प्रसारित कर सकती है अनुप्रस्थ तरंगें। इसका आंसर हो जाएगा गैस और धातु दोनों में प्रसारित कर सकती है।
पेंडुलम का दोलनकाल किस पर निर्भर करता है? तो पेंडुलम का दोलनकाल लंबाई पर निर्भर करता है। 99 ध्वनि सबसे अधिक तेज संचरण करती है ध्वनि सबसे ज़्यादा किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। प्रकाश का वेग खाली जगह में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग कहाँ अधिकतम होता है? निर्वात में। दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंगें। ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। और ध्वनि का स्वरमान किस पर निर्भर करता है? तो स्वरमान होता है वो निर्भर करता है इसके आवृत्ति पर। याद रखना, दोनों कन्फ्यूजिंग सवाल है। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है और स्वरमान आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, यांत्रिक तरंगें क्या होती है? यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है। सोनार सिद्धांत पर आधारित है। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। ओजोन परत को अवशोषित करती है। ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? ये करती है पराबैंगनी किरणों को। डॉपलर प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है। स्रोत का वेग निर्भर करता है। स्रोता का वेग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्रोत तथा परिवेक्षक के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? ओवन में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग का। ध्वनि तरंगें होती है। ध्वनि तरंगें क्या होती है? ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। क्या होता है? ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। ये पेंडुलम का द्रव्यमान दुगुना किया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रहेगा। जितना पहला था उतना यह भी रहेगा। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है हर्ज। श्रव्य ध्वनि से अधिक दैर्ध्य की तरंगों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगें। शून्य की ध्वनि से अधिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय की तरंगें में ध्रुवण के कारण होता है। क्या प्रभाव होता है ध्रुवण का से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, इसके बॉब का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अभी उन्हें पता था। तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा √2 गुणा। क्वेश्चन नंबर 115, उस तरंग का आवर्तकाल क्या होगा जिसका आवर्ती क्या होगी जिसका आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है? अगर आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है तो उसकी आवर्ती क्या होगी? तो इसकी आवर्ती होगी 20 हर्ट्ज। नंबर 116, जब दो ध्वनि तरंगें एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो विस्पंदन आवर्ती उत्पन्न होता है, तब उसके क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 117, रोगी को एक्सरे द्वारा पेट की जांच के लिए बेरियम सल्फेट पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एक्सरे क्या होता है? इसका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी परमाणु अधिक अवशोषित करते हैं। जब एक्सरे किया जाता है तो क्या होता है? एक्सरे में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षय द्वारा अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर 119, विद्युत चुम्बकीय तरंगे के कारण गमन करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके कारण गमन करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह स्थान जहाँ कोई विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है और एक माध्यम जैसे हवा और पानी। जिस तापमान पर हवा में ध्वनि की गति 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी थी उसका दोगुना हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 927 सेंटीग्रेड डिग्री तापमान हो जाएगा। शोर को शोर किस में मापा जाता है? तो शोर किस में मापा जाता है? डेसिमल में। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन तब संभव है जब प्रकाश खाली जगह में प्रवेश करता है। तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा से कांच में प्रवेश करता है तब परावर्तन संभव होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पारदर्शी क्वार्ट्ज के दिए गए एक टुकड़े को का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है किसका अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी प्रकाश का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी किरण का। क्वेश्चन नंबर 25, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भौतिक मात्रा अपरिवर्तित होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आवर्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बड़ी होती है जो द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है बड़ी प्रतिबिंब? तो उत्तल लेंस की प्रतिबिंब हमेशा बड़ी बनती है और आभासी बनती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का आकार आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी बनाता है और आभासी बनाता है। 28, प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो सघन से विरल में जाने में अविलंब से दूर भागती है। क्वेश्चन नंबर 129, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम के लिए क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण सभी सही है। मृगमरीचिका मिराज की परिघटना के कारण रेगिस्तान में देखा जाता है। मरीचिका किस कारण होता है रेगिस्तान में? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण फाइबर में करता है
फाइबर में ऐसे चलता है नेट। जब पानी के कटोरों में रखा गया सिक्का ऊपर से देखा जाता है तो वह दिखाई देता है। अगर ये कटोरा है, इसमें पानी भर रखा है और इसमें एक सिक्का रखा है तो वो हमें उभरा हुआ दिखाई देता है, अपनी स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन होता है? इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। यदि उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काले कागज से ढका हो तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्रता घटकर आधी हो जाएगी। इसकी तीव्रता घटकर आधा हो जाएगा। प्रकाशिक रूप से सक्रिय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो ध्रुवीय प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमाता है। दूरबीन द्वारा बड़ा आवर्धन करने के लिए क्या होता है? तो वस्तु की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास की हवा को खालिजगह की वजह से गर्मी प्राप्त होती रहती है। किस कारण गर्मी प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय विकिरण के कारण। एक प्रतिबिंब की छाया लगभग 1 सेकंड के भाग के लिए रेटिना पर बनती है। 1 सेकंड के कौन से भाग? तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 116 भाग। विपरीत दिशा में धारा को ले जाने वाले दो मुक्त समांतर तार क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो फैराडे का नियम चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति के तीसरे नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम होता है। 41 बल की चुंबकीय रेखाएं क्या होती है? बल की चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है। 142 आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह पर अभिलंब होती है। वस्तु का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है। यह एक है खाली जगह, क्या है? 143 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धातु। फ्यूज तार का खाली जगह कम होना चाहिए। फ्यूज तार होता है ना, उसका क्या कम होना चाहिए? फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए और गलनांक भी कम होना चाहिए।
145। तांबा का एक खोखला गोला धनावेशित है। गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र होता है सतह के क्षेत्र के समान, सतह के क्षेत्र की तुलना में अधिक, या सतह के क्षेत्र से कम, या लेकिन शून्य नहीं। तो क्या हो जाएगा 145 का? इसका आंसर हो जाएगा शून्य। एक गैल्वेनोमीटर 1 मीटर में परिवर्तन हो जाता है जब हम इसको जोड़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर 1 मीटर में कब परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर 1 मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर 1 वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है जब हम इसे किस क्रम में जोड़ेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोध को समांतर क्रम में। एक फ्यूज तार किसका बना होता है? तो एक फ्यूज तार होता है टिन और तांबे का मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 149। 149 है, एक ट्रांसफार्मर के साथ कार्य करता है। एक ट्रांसफार्मर किस तरह से कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह प्रत्यावर्ती धारा। मोह किसकी इकाई होती है? 150 क्वेश्चन। मोह किसकी इकाई होती है? तो ये होता है, इसमें से विशिष्ट प्रतिरोध की नहीं होती है, प्रतिरोध की भी नहीं है, चालक भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। 151, किसी तार की प्रतिरोधकता उसके किस भाग पर निर्भर करती है? किसी तार की प्रतिरोधकता उस धातु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? धातु पर। धातु कैसा है उस पर निर्भर करती है। अतिचालक सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? 152, उसकी चालकता अनंत होती है। 153, जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? अगर चुंबक को गर्म करेंगे तो इसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म की जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, सॉरी, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एक डायनामो के रूप में रूपांतरित होता है। डायनामो कैसे होता है? 55 में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने को ही डायनामो कहा जाता है। 156, दो इलेक्ट्रॉन पुंज एक दूसरे को समांतर गमन कर रहे हैं। वो क्या है? दो इलेक्ट्रॉन पुंज एक दूसरे को समांतर गमन कर रहे हैं तो वे क्या होगा कि वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम ताप विद्युत पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 158, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? ये हम बैटरी में देख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। चुंबक का विचुंबन द्वारा किया जा सकता है। इसके सतह को खुरदरा करके, तापमान या विपरीत दिशा में चुंबकित करके। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सभी विकल्प सही है। विचुंबकन करना, उसको गर्म करके भी, और सतह को खुरदरा कर भी, और विपरीत दिशा में चुंबकित करके।
क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिदीप नलिका को एक चौक के साथ लगाया जाता है। चौक कुंडली में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 का? निम्न आवर्ती की धारा अवरुद्ध करता है चौक कुंडली। 161, घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से किस क्रम में जुड़ी होती है? घर में वायरिंग होती है वो किस क्रम में जुड़ी होती है? तो 161 का आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। 162, चुंबक छड़ चुंबक में चुंबकीय प्रेरण की रेखाएं कैसे होती है? 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है। 163, प्रति चुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक की चुंबकता कैसी होती है? तो 163 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान के साथ बदलता नहीं है, मतलब समान रहता है चुंबकता। 164, स्थायी चुंबकीय पदार्थ की खाली जगह होती है, क्या होती है स्थायी चुंबकीय? 164 पे क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता। क्वेश्चन नंबर 165, एक नरम लोहे के टुकड़े को परिनालक में डालने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 165 का आंसर हो जाएगा वह बढ़ती है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 166 का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा बहती है? तो धारा बहती है एसी, अल्टरनेट करंट। क्वेश्चन नंबर 167, तारों में ऊर्जा मुख्य रूप से के कारण होती है? तो 167 का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्के नाभिकीय संलयन के कारण होता है तारों में ऊर्जा। 168, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है और एनोड किरणें किसकी बनी होती है? कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है और कैथोड और एनोड किरणें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणुओं के धनात्मक अवशिष्ट पर से बनी होती है। 169, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रवर्तक प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? कौन सा यूज लेते हैं परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित कणों में से कौन अस्थिर है? प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? अस्थिर कण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन अस्थिर कण है। क्वेश्चन नंबर 171, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये की थी एच बेकरल ने। 172, पदार्थ के तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं कर पदार्थ की तरंगों की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती? तो 72 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 173, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। 174, न्यूट्रॉन की खोज किसने की?
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और ये आज का लास्ट सवाल है 175। भारत का पहला परमाणु विस्फोटक किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु विस्फोटक किया गया था, न्यूक्लियर। तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के जो लास्ट ईयर एग्ज़ामों में आए गए थे। तो देखना ना भूलें। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताना कैसी लगी हमारी क्लास। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।